तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्लास 8 चैप्टर नंबर 9.2 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ दे रखा है एक सूटकेस है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो इतनी है। ठीक है, 80, 48 और 24 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है वो ऐसे। हमें एक तिरपाल दी गई है और जो तिरपाल है, जो देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ। सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। इस सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े का की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये ना क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझना हमें पड़ेगा। समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। ठीक है, इसे हम निकालेंगे और हमें फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई 80 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये 48 लिख लेते हैं और बाकी 24 लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सब में लगेगा भाई। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या था लगाने वाला। सबसे पहले इसे निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ढकने के लिए हमें इतने हमें ऐसी तिरपाल की जो जरूरत है वो 100, जो 100 सूटकेसों को ढक सके। ठीक है, तिरपाल जो है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आप लोगों को याद हो तो फॉर्मूला क्या था, लंबाई, ठीक है, और गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये ब्रेथ प्लस गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। तो अब हमें करना ये है कि दो ये लगाएंगे। एल क्या है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी क्या है, गुणा बी है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस लगाएंगे बीच में, ये वाला प्लस यहाँ आ गया। ठीक है, फिर बी कितना है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, गुणा लगाएंगे 24 सेंटीमीटर। देखिए एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। ठीक है, 48 सेंटीमीटर, सॉरी ये ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पर जो है फिर 24 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर लंबाई लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। दोस्तों ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एक हमारे पास एक आयताकार इस तरीके से कोई सूटकेस है। ठीक है, वो आप घनाभाकार सूटकेस है, उसे ढकने के लिए तिरपाल के लिए हमें, तो अभी क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, और एक बार जब भी आप कभी क्वेश्चन आंसर करिए तो एक बार जरूर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 80, 48, ठीक है, 8 जीरो की जीरो, 8 64, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 4 जीरो की जीरो और 8 चौक 32, 0 4, 6 और 4 8 और 3 का 3। ठीक है, सेंटीमीटर। फिर इस वाले की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48, 24, 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 4 चौक 16, 17, 18 और 19, मल्टीप्लाई का चिन्ह, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 का 2 15, 9 और 1 10 और 1 11 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये रहा हमारा 24 और 80। ठीक है, तो 80 और 24, ठीक है, 80 और 24 ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जीरो की जीरो, 8 चौक 32, मल्टीप्लाई 2 जीरो की जीरो और 8 दूनी 16। ठीक है, 0 2 9 और 1। ठीक है, ये आ गया और ये रहा सेंटीमीटर। तो अब हमें इनकी जो है ना आपस में प्लस कर देनी है, मतलब इनकी आपस में प्लस कर देनी है ऐसे करके। ठीक है, अब प्लस करने के लिए दोबारा लिख लेंगे, तो इनके आंसर जो आ रहे हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका आ रहा है 38 40 प्लस 11 52 प्लस 19 20 प्लस सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो एक बार सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, ये है, तो यहाँ पर इसे जोड़ लेते हैं। दो यहाँ लगा दो, 2 9 9
4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है, ये हमारा जुड़कर आएगा। तो इन सबको जब हमने जोड़ दिया तो आ रहा है 4 9 9 2। जब ये हटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 नीम 18, हासिल लगा 1, सॉरी 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 2 नीम 18 और 1 19, फिर हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा एक आंसर ये वाला आ रहा है। ठीक है, मीटर में। तो अब देखिए, हमने एक गड़बड़ ये करी है कि हमने इसके जो आंसर लिखा है ना, इसमें हमने 2 ही जोड़े हैं, ये वाला जोड़ा और ये वाला नहीं जोड़ा। तो हम इसमें ये वाला भी प्लस करेंगे। ठीक है, ये वाला भी प्लस करेंगे दोस्तों। प्लस करेंगे 2 9 और 2 11, 9 और 9 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 4 5 और 6। ठीक है, ये आंसर आ रहा है हमारा। तो 6 9 12 यानी 6912 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बताइए। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 नीम 18, हासिल लगा 1। ठीक है, 2 छिंग 12 और 1 13। ठीक है, ये आंसर आ रहा है दोस्तों इसका। तो ये आंसर आ रहा है इतने सेंटीमीटर, क्योंकि सारा हिसाब सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो इतने सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें जो है, हमें ये कहा गया है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, ठीक है, ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, तो हम क्या काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में। ठीक है, 100 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, वो आंसर जो आएगा वो आएगा 13,824, दोनों जीरो इसके पीछे आ जाएंगी, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे को 100 सूटकेसों को ढकने के लिए इतना हमारे पास टोटल तिरपाल, ठीक है, तिरपाल की इतनी आवश्यकता है। ठीक है, इतनी तिरपाल हमें चाहिए। अब इन्हों क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के लिए इतने की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि जो तिरपाल है इनके पास, जो तिरपाल पड़ी है, उस तिरपाल की जो एक साइड है वो 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि हमें ये वाली बताइए, ये वाली हमें नहीं पता। अब इसका देखिए, जो ये वर्गाकार है, ठीक है, इसका मतलब है कि अब अगर से ये 96 है तो इसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है, हमारे पास जो लगता है लंबाई गुणा चौड़ाई लगता है। आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने अभी पीछे बेसिक में समझाया था। तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल, ठीक है, इक्वल टू टोटल। हमें इसका टोटल का जो क्षेत्रफल है वो हमें पता है कि टोटल का क्षेत्रफल, जो टोटल तिरपाल हमें चाहिए वो कितनी चाहिए, 13,824। ठीक है, 2 जीरो बाद में लगा देना, इकाई दहाई सैकड़ा लगा के हिसाब लगा लेना इसका। इतनी टोटल हमारे पास हैगी। तो अब देखिए, लंबाई हमारे पास है ही, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर। ठीक है, लंबाई हमारे पास है ही, लंबाई क्या है हमारे पास, 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर हमारे पास लंबाई है। ठीक है, गुणा चौड़ाई हमारे पास है नहीं, तो चौड़ाई जब हमारे पास है नहीं तो चौड़ाई की जगह लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, कि ये तो हमारे पास है नहीं, या इसकी जगह लगा दो एक्स, ये हमारे को नहीं पता जी। ठीक है, और टोटल है ये। ठीक है, तो कभी भी आपको इस फॉर्मूले का पता होगा कि जो एक्स होता है, जो हमें नहीं पता होता जो भी है, तो उसे रख देंगे बाहर। ठीक है, उस एक्स को रख देंगे बाहर। जब ये गुणा में है तो इधर चला जाएगा भाग में। ठीक है, इधर चला जाएगा भाग में, बटा, बटे का मतलब भाग,
96 ये आ गया। अब हम इसकी और इसकी भाग करेंगे, ठीक है, इसकी और इसकी जो भाग करेंगे वो हमारा x निकल के आ जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन तिरपाल का आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ज़रा देखते हैं। 2 जीरो को खेल जो है वो बाद में देखेंगे, चलो लगा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और किससे 96 से करनी है, 96 से करनी है। तो देखिए 9 का पहाड़ा 13 के लिए पढ़ते हैं, 9 एक कम 9, ठीक है, 9 एक कम 9, तो ये आ गया 96, ठीक है। 8 में से 6 गए तो बचेंगे 4, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे मेरे दोस्तों 4, ठीक है। अब ये वाला उतार लेंगे क्योंकि ये 96 है, 44 है, तो ये वाला उतार लेंगे यहाँ पर। अब ये कितना है, 442, ठीक है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर 44 के लिए, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 तो जा जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 छिंग 24, हासिल लगा 2, 4 नीम 36, 36 37 38, तो यहाँ लिखेंगे 38, ठीक है। अब इसकी घटा कर देंगे, 12 में से 4 गए तो बचेंगे 8, इधर से हमने एक हासिल लिया था, यहाँ बचा 3, एक हासिल इधर से लिया तो ये बन गया 13, 13 में से 8 गए तो बचेंगे 5, ठीक है। 13 में से 8 गए तो बचेंगे 5, ठीक है। आप लोगों को 6 समझ में आ रहा होगा, 3 में 3 गया कुछ नहीं बचा, तो ये वाला तो उतर चुका था, ये वाला रह रहा था, तो ये उतार लेंगे। ये आ रहा 584, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 58 के लिए, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, तो 9 छिंग 54, ठीक है। तो अब 9 छिंग 54 तो दोस्तों देखिए ज्यादा सा हो जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36 करके देखते हैं, या पंजे लगा के देख लो, कोई बात नहीं, 9 पंजे 45 आ रहा है ना, तो पंजे लगा के देख लो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 5 नीम 5 छिंग 30, हासिल लगा 3, 5 नीम 45, 46 47 48 48, तो ये भी आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो इसमें हमने कुछ मिस्टेक सी लग रही है, क्योंकि हमारी कहीं गड़बड़ हुई है, ठीक है दोस्तों। एक बार पीछे चल के देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से इसकी गुणा कर लेते हैं, 9 और 6 की गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 96 और 4 की, ठीक है, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 9 चौक 4 नीम 36, 37 और 38, ठीक है। अगर इसे 5 से करके देखें तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से करके देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा, ये इसकी घटा करते हैं, ठीक है। जब हम इसकी घटा करेंगे तो ये 38 है, ठीक है, और घटा हम कर रहे हैं किससे, 442 से घटा कर रहे हैं 384 को, तो एक हासिल इधर दिया 12 कट गया, 12 में से ये गया तो बचा 8, इधर बचा 13, 13 में से 8 गए तो 5 बचेंगे, और इधर कुछ नहीं, ठीक है। 58 आ गया, तो 58 हम 4 उतार चुके थे क्या, नहीं उतारा था हमने, तो यहाँ पर 58 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो टोटल, जो हम अगर इसे डिवाइड करें तो हमें डिवाइड निकालना है इसका दोस्तों, ठीक है। तो डिवाइड आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 58 आ रहा है, तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इस 4 को हमने यहाँ पर मिस्टेक करी, 8 में से जब 6 जाएंगे तो यहाँ पर 4 नहीं बचेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ और बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बचेंगे, ठीक है। अब जब 2 में से हमने हासिल इधर दिया तो इधर बचा 1, ये बन गया 1 यानी 11, अब 11 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 3, ठीक है। यहाँ हमारी मिस्टेक हो रही थी, ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि कहीं पर भी इसमें हल्की सी मिस्टेक हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ आ गए 4। अब हमें क्या करना है, इसका पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 38 से ज्यादा ना जाए। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो यहाँ पर लिखेंगे चौक, और 4 छिंग 24, हासिल लगा 2, 4 नीम 36, 37 और 38, यानी पूरा कट गया ये, ठीक है। 4 में 4 गए 0, इसमें से ये गए 0 0 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ गया हमारा 144। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास में ये वाला आंसर आ गया 144 और ये 2 जीरो बचे तो इसके पीछे आ जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 144 और 0 0, ठीक है, सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब हमारे से ये क्वेश्चन कर दिया गया, तो अब यहाँ पर इसने कहा है मीटर में निकाल के दिखाइए, इसने कहा है हमसे मीटर में निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो ये जो आ रहा है हमारा, इसमें आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आ रहा है, इसे हमें निकालना है मीटर में। और कभी भी याद रखना, किसी को, अभी मैंने पीछे ही बताया था, किसी चीज को अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में निकालना हो तो उसका सबसे एक फॉर्मूला आसान ही होता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर में यहाँ लगा देंगे, ये वाले जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ये बचे 144 मीटर, ठीक है। तो 144 मीटर। तो दोस्तों अगर से देखिए ये सेंटीमीटर में आया है, तो यहाँ पर अगर ये सेंटीमीटर में आपको निकालना है तो सेंटीमीटर में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये मीटर में निकालना है, क्योंकि जो x वाली वैल्यू है, पुटअप वाली x वाली वैल्यू तो हमारी 96 के साथ में ये वाली वैल्यू आ गई थी हमारी, ठीक है। कितनी आ गई थी? 13,8,2,4,0,0, ठीक है। ये वाली जो हमारी x वाली वैल्यू आ गई थी, ये 96 थी, ठीक है। चाहे भले ही ये वाला आप यहाँ लिख देना और ये वाला छोटी जगह में लिख देना, ठीक है। तो वो तो इसके साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद में इन दोनों का जब हमने इन दोनों का क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल निकालने के बाद में जब हमने इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद में इसे मीटर में निकाला, तो मीटर में दोस्तों हमारा ये आया है निकल के, ठीक है। अगर ये आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे को इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, उन बच्चों को शेयर कर दो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। और जिन्हें बेसिक नहीं आता वो हमारे पिछली वीडियो में देखेंगे बेसिक जाकर किस तरीके से हम बेसिक करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और नाइस टू मीट यू, और ध्यान रखिए अपना।